हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं कशिश, आप देख रहे हो निगम फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आ रहा हूँ बनारस। वही आज तो उल्टा मतलब सिगरा नहीं जाना होगा, आज जाना होगा मुझे यहाँ से चौका घाट पे सर मिलेंगे मुझे, जो कल मिले थे, जो इन्होंने लैपटॉप दिया था। फिर उनके साथ हम जाएंगे पांडेपुर, और पांडेपुर में आज वर्क करेंगे। वर्क की थोड़ी सी आज बताएंगे हम कि कल मेरे साथ क्या क्या चैलेंजेस आई, वो आप देखोगे, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको काफ़ी शानदार चीज़ें लगेंगी। क्योंकि एक दो मेरे दोस्त हैं जो कि मेरे पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने नहीं है थोड़े नहीं है। और कल में मैं काफ़ी लेट से घर आया, करीब 11 बज गया था, और मैं व्लॉग बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया था, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू ही नहीं किया क्योंकि वो कल की डेट में था। आज अगर कुछ ऐसा होता है कि लेट तक होता है तो ये वीडियो हम कोशिश करेंगे शाम के 5-6 बजे एंड करेंगे। तो बस अब तो स्टार्ट हो गई है मेरे व्लॉग की, तो अब हम निकलेंगे जल्दी ही पांडेपुर के लिए। हम कल शर्ट में थे, आज टी शर्ट में है। कारण क्या है ना कि कल काफ़ी काम हो गया और शर्ट वाइट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं टी शर्ट पहन के जाऊंगा ताकि मुझे वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कंप्यूटर्स ऑन करना होता है, कंप्यूटर्स पे माउस पे बहुत डस्ट था, तो वो सब तो अब साफ हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हम टी शर्ट पहन के जाएंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे काम करने में आज। तो मैं आज तैयारी कर लेता हूँ जल्दी। आज अभी तक चाय भी नहीं बनी है, तो चाय बिना पिए ही चलेंगे वहीं पे, कोशिश करेंगे सर के साथ ही हो जाए। और बाकी हम निकलते हैं, ये मेरा रूम जो कि ऐसे ही हमेशा रहता है, अभी जब से इसमें और कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर लेते हैं तब तक। फिर निकलते हैं हम बनारस के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी यहीं पे वीडियो हो जाएगी तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो हम निकलते हैं रोड की ओर। तो सुबह की चाय अभी बन रही है, तो मम्मी कहीं के रुक जाओ, चाय पी के जाना। तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी डस्ट हो गया है, क्योंकि अब घर पे रह ही नहीं रहे जो साफ़ करें। बट अभी 5 मिनट है मेरे पास, तो 5 मिनट में इसको जल्दी क्लीन कर देते हैं। तो थोड़ा सा बहुत साफ सफाई हो गई, और ये मैंने आँख में मान के दे दी। और जल्दी से चाय बन जाता है, तो चाय पी के निकलते हैं बनारस के लिए, क्योंकि लेट होने लगेगा नहीं तो। चाय आ गई, साथ में नमकीन विद लाई और ईयरबड्स, सभी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर लिया है लेके जाने के लिए। तो आज ऑटो लेने हैं बस चौका घाट के लिए, क्योंकि वहाँ से पांडेपुर के लिए सर आएंगे ही। तो मुझसे बोले रास्ते में कॉल कर देना जब गंगा जी आ जाएगा, मतलब कि राजघाट, तो वहाँ तक पहुँचते हैं और सर को कॉल भी कर लेते हैं, और तब तक वेट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा लेट मिल रहा है। चौका घाट नहीं, पड़ाव नहीं, चौका घाट मिल गया बड़ा जल्दी। तो 2 मिनट लगी भैया। तो फिर आज काफ़ी दिनों बाद मैं उस ओवरब्रिज के नीचे हूँ, और ये सीएनजी पंप जो कि गेल कंपनी का है, और यहाँ पे सभी ऑटो लग जाती हैं। तो कभी कभी चांस बनता है कि यहाँ पर आके हम गैस मतलब कि ये लोग भरवाएं और हम थोड़ा सा एंजॉय कर पाए और वीडियो की क्लिप ऐड कर पाए। तो आज वैसा ही हम कर पा रहे हैं। और बाकी जल्दी गैस फिलअप हो जाए, तो अब सर को फ़ोन करने का भी टाइम आ गया, क्योंकि सर ने बोला था कि गंगा जी आएगा तो मुझे एक बार फ़ोन कर देना। और गंगा जी मैंने पार कर लिया है, तो पहले फ़ोन कर लेता हूँ, तब तक शायद गैस भी भरा जाए। तो हम निकलते हैं फिर आगे चौका घाट के लिए, उसके बाद सर के साथ पांडेपुर। ये तो मैंने कहानी 3 बार बताई, उसके बाद वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पे ब्रेक करके अगली क्लिप ऐड करता हूँ। थोड़ी सीएनजी वाली ऑटो की लाइन लंबी है, मेरे वाले ऑटो वाले ये रहे, तो इनका नंबर आ जाएगा ये 2 ऑटो के बाद। तो जल्दी हम भी ट्रैवल करेंगे आगे। थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना चाहिए, क्योंकि ये गैस फिलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत रेयर केस में, इसलिए पर आपको डिस्टेंस में रहना चाहिए। बस यही मेरा कहना है। और बाकी वहाँ ट्रेन चल रही है, अभी आप देख सकते हैं ट्रेन आ रही है, और ऊपर बाइक ऑटो चल रही है। बाकी कभी कभी फ़्लाइट चलती है और नीचे नाव चलती है, तो काफ़ी शानदार लगता है। तो मैं पहुंच गया हूँ चौका घाट पर, और अभी सर अभी उस साइड है, करीब 3-4 मिनट ही लगेंगे, तो 3-4 मिनट तक वेट करते हैं सर का, और मैं दूसरे साइड चला जाता हूँ, क्योंकि इस साइड बहुत ज़्यादा ही गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि दिक्कत दे सकती है। इसलिए ध्यान से मैं उस साइड चला जाता हूँ पुल के पास में, और वहाँ से पांडेपुर का रास्ता है, और इधर से कैंट और
चौका घाट मतलब काफ़ी जगह जाने का रास्ता यहीं से है बनारस की। तो हम देखते हुए निकल जाते हैं इस बार। सर आएंगे इधर से, तो इधर से वो घूमेंगे तो मुझे रिसीव कर लेंगे, तो हम लोग साथ में जाएंगे पांडेपुर। तो अभी मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। मुझसे एक गलती हो गई। क्या हुई पता है? ये जो पुल है जो चौका घाट से चढ़ता है ना, वो जाता है लहरतारा, पर जो लहरतारा से आता है ना वो बीच में रुक जाता है, कट जाता है पांडेपुर जाने के लिए। तो मैं अभी ध्यान में आया मेरे कि अगर मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, कोई गाड़ी तो वापस आ ही नहीं रही है यहाँ से। तो मैं सोचने लगा यार गाड़ी आ ही नहीं रही है तो मतलब क्या प्रॉब्लम होगी। फिर मुझे याद आ गया तुरंत कि उधर रास्ता कटा हुआ है, जो उधर से लोग आते हैं। तो मैं उस साइड ब्रिज के पास जाता हूँ तो वहाँ पे मिल पाऊँगा, नहीं तो सर वहाँ से मुझे कॉल करेंगे तो पता चलेगा कि मैं इस साइड हूँ, सर उस साइड है और हम लोग को लेट हो रहा है क्योंकि 9 बज चुके हैं और 9 बजे तक हमें पहुँचने थे। अराउंड 5 मिनट का ही रास्ता है, तो 9:05 तक कोशिश करेंगे कि क्रैप कर लें हम लोग जगह को। और गलती हुई थी जो कि मैंने सुधार ली, बहुत जल्दी मुझे याद आ गया, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता क्योंकि सर जब पहुँच जाते तब मेरा वेट करते, पर मैं यहाँ पर उनका वेट कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो ये है रेलवे ब्रिज, तो उस साइड ही रुक जाती है, मतलब उस साइड की गाड़ी उतर जाती है सारी और ऐसे करके घूम के पांडेपुर जाती है। तो मुझसे यही गलती हो गया कि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अभी सर ने कॉल कर ही दिए कि मैं अभी सोच ही रहा था कि पहुँचे होंगे कि नहीं, और सर पहुँच के मुझे कॉल भी कर दिए। उन्होंने कहा है कि ये ब्रिज को क्रॉस करके मतलब वहाँ पे वेट करेंगे मेरा, तो मैं जल्दी से पहुँचता हूँ। वो हमारे गुरु जी वहाँ पे वेट कर रहे हैं और मैं भी पहुँच गया हूँ क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक खुल गया। गुरु जी वहाँ चले जब वहाँ पे वेट कर रहे थे ना तब हमको याद आया कि यहाँ पे कट जाता है। यार हमू कने टाइम दे यार गरिया तो अरे उतर दिया मार। तो हमें याद आया बहुत लेट से, फिर हम लोग चल रहे हैं पांडेपुर की ओर। जल्दी से चलिए सर, लेट हो रहा है। हाँ हमारे यहाँ बायोमेट्रिक डिवाइस भी हमको जा रहे हैं सेंटर पे देना है सर। तो हमें पांडेपुर छोड़ के और ये डिवाइसेस दे के चले गए हैं और मैं भी अब चल रहा हूँ सेंटर की ओर। जल्दी पहुँचता हूँ और उसके बाद बीच में अभी तो नहीं, अभी क्योंकि स्टार्ट हुआ होगा तो काम स्टार्ट हुआ होगा तो व्लॉगिंग अच्छा नहीं रहेगा। पहले काम को कुछ मिडिल तक पहुँचा देते हैं, उसके बाद थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं, फिर इस वीडियो को शाम तक एंड करते हैं। अभी बज रहे हैं 7:30 और पूरे टाइम मैं सोच रहा था कब वीडियो क्रिएट करूं। इतना ज़्यादा सिचुएशन अंडर कंट्रोल मेरे हो गया था कि मैंने वीडियो आगे क्रिएट ही नहीं की। फिर मैं जा रहा था करीब 7:20 पे घर, तो आशीष ने फ़ोन किया कि आओ मिलते हैं, अब वापस आए। तो मैं आगे सिटी जा के करीब 3 किलोमीटर वापस आया हूँ केवल उससे मिलने, क्योंकि कल से फिर एग्ज़ाम का प्रोसेस चलेगा तो फिर एकदम फ्री नहीं रहेंगे। तो बस अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे वीडियो की कुछ क्लिप्स, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपको अब थोड़ा सा और इंटरटेनमेंट मिलेगा इसी वीडियो में। तो फाइनली आशीष तो आ गया, बट आशीष को हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है हेलमेट नहीं लगाया और आज भी हेलमेट नहीं लगाया है और इसका गाड़ी का नंबर भी हम नहीं बताएंगे। गजब चालान कटेगा जिस दिन हम नंबर इसका रिवील करेंगे। तो ये बात को तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा कि वॉइस बहुत ज़्यादा आएगी बैकग्राउंड की, जो कि मज़ा नहीं आएगा आपको। तो कहीं स्टेबल रुकते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ स्टोरी बताएंगे अभी का कि कहाँ जाना है। यार कहाँ जाना है, कुछ कंफर्म है? जहाँ मन बनारस ले चले वहाँ हम चले जाएंगे। जहाँ मन बनारस ले चले वहाँ हम चले जाएंगे। और काफ़ी लेट बाद हम मिल रहे हैं ना, काफ़ी 3-4 दिन हो गए। 6 तारीख को मिले थे और आज 4 दिन हो गए भाई साहब। बस एक सवाल है जो बाद में पूछेंगे इससे पर्सनल। क्या बोलेगा? काफी मिस किया तुमने, याद लग रहा मुझे। अरे सही है, देखिए भाई रोड पे ऐसे ब्लॉगिंग ना करे तो पीछे बैठ के करे, आगे बैठ के नहीं। ये काफी सुंदर लग रहा है भाई साहब सजा हुआ। ए भाई किधर चलना है? सुनो ओए, किधर चलना है हम लोग डिसाइड करके आगे बताते हैं आपको। नहीं फाइनली हम लोग पहुंच गए कहाँ पर हमें नहीं पता। सुनो क्या पता सोच लगा के हम तुमसे मतलब देखिए अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि कभी मेरा वीडियो वायरल हो गया और अच्छे खासे व्यूज आने लगे, मतलब कि 1 लाख 1.5 लाख। तो ये क्या कह रहा था मेरा भी कि इसका ऑटोमेटिक ही वायरल हो जाएगा, क्योंकि मुझे अगर 1 लाख लोग जानेंगे तो 25-30 हज़ार ऐसे लोग होंगे जो मेरी एक बात पर भाई को सपोर्ट करेंगे। जैसे कि अभी अगर 3000 लोग हैं, ठीक है, और उसमें से 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग रोज़ देखते हैं, तो वो लोग भाई को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्या सपोर्ट करना है? एक्सप्लोर मी व्लॉग्स देखना है और उसमें कमेंट करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सपोर्ट करें।
ए यार थोड़ा एड्रेस लोकेशन, अभी हम लोग कैंटोनमेंट के किस साइड में हैं? कैंटोनमेंट 9 नंबर की तरफ है, रेलवे स्टेशन जो पीछे वाला गेट होता है ना, 9 नंबर, वहाँ पर है हम लोग। अच्छा, मास्क लगाने का क्या स्पेसिफिक कोई रीजन? अरे यार थोड़ा सा स्मेल ना आए, या फिर मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो, धूल वगैरह ज़्यादा उड़ रही है ना, इसलिए डेंगू भी चल रहा है, थोड़ा डरना जरूरी है। सीरियस टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। तो कहने का सेंस ये है ना कि जैसे मान लो कि ये बंदा ये फेमस हो गया, और फेमस, एक मिनट भाई रुको, अरे रुको, मेरे हाथ में ठीक है। अच्छा, भले ही मेरा यार माइक्रोफोन ख़राब हो गया हो, लेकिन दिमाग ख़राब नहीं हुआ है। तो और अभी हम सोच रहे थे, पता है रुको कि भाई, तुमसे मिलने का एक हमको बहुत बढ़िया फ़ायदा क्या हुआ पता है? हमको देव दिवाली की वीडियो मिल जाएगी। जो मेरे कुछ क्लिप्स हैं जो इसके फ़ोन में रहते हैं हमेशा, जिसकी वजह से ये हम लोग मिल नहीं पाते हैं, तो वीडियो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, जिससे हम वीडियो को पब्लिक नहीं कर पाते हैं। और करीब 20 दिन से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि डेली व्लॉग कर पाएँ, और सक्सेसफुली कंसिस्टेंट है भी वैसे। थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी सर, मैं भी देखता हूँ डेली। पहली चीज़ ये कि जब ये फेमस हो जाएगा ना, ये मतलब हम लोग का प्लान ये चला था, जब ये फेमस हो जाएगा और कुछ इसके व्यूवर इससे मिलना चाहेंगे, तो ये पता नहीं क्या पता वो बिजी चल रहा होगा, तो क्या पता मैं बोलते इसके बैकग्राउंड में मैं भी यूट्यूब कर रहा हूँ और मेरा भी खुद का चैनल है, तो ओवरऑल क्या पता ऐसे कुछ सब्सक्राइबर मेरे से अटैच होकर के मेरे से बोले भाई आप इनसे मिलवा दो मुझे, और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेज करके व्यू। अरे एक बात बता दे, 100-200 मत ले लेना लड़कों, 100-200 लेने मत लेना। नहीं, कॉस्ट हम आपको बाद में बताएंगे। समय के हिसाब से, पॉपुलैरिटी के हिसाब से, सब्सक्राइबर के हिसाब से आपसे चार्ज किए जाएंगे। सब्सक्राइबर के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे, तो आप बुरा मत मानिएगा। देखिए यार, पॉपुलैरिटी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। अब नहीं मतलब पॉपुलैरिटी नहीं अरे भाई गलत, कट कर देना। ऐसा कुछ नहीं है कट करने वाली। देखिए आप लोग समझ रहे हैं, हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि हम जहाँ जा रहे हैं और जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमें याद रहे, ठीक है। और हमेशा मतलब कि ऐसी सी बातें करने की कोशिश करते हैं कि देखिए अभी पब्लिक में इतने लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस होके बोलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो इसी को हम अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, पर आसान है, पर अगर आप रेगुलर रहेंगे सर की वीडियो देखिए बहुत आसान है। अगर आप करना चाहें ब्लॉगिंग, बहुत लोग करना चाहते हैं, बस यहाँ फोकस करो, इधर से फोकस। हाँ देखिए, कैमरा जैसे इस साइड है तो हम कैमरे में देखते हैं, जैसे लगेगा कि हम आपको देख रहे हैं और आपसे देख के मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया चल लेने नहीं फिर लेने भाई, व्यूअर है वो सब्सक्राइबर है, मुझे फ्लो में ओवरफ्लो हो जाता है मेरा, कोई दिक्कत वाली बात वही सब कुछ है। ड्यू टू माइक खराब होने की वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। हम लोग पता है क्या सोचे थे कि देव दिवाली की वीडियो अगले दिन ही डाल देंगे, पर क्या हुआ कि इसका माइक खराब हो गया और मेरे पास वीडियो की क्लिप ही नहीं है, जो कि हम स्टार्ट ही किए थे, और जब स्टार्ट ही नहीं है तो एंड कैसे करेंगे। तो आज हम नहीं उसमें तुम ओवरराइट कर देना, तो वॉइस रिकॉर्ड करके बोल देना। मैं कह रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग वीडियो थी जो हम आ रहे थे उसमें क्लिप ऐड करना है। जब हम आ रहे थे ना ताज होटल से, वहीं से स्टार्ट किए थे, वो क्लिप ही नहीं है मेरे पास। क्यों? तुम्हारे फ़ोन में है ना? नहीं तुम अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किए थे मेरे भाई। हम ब्लॉगिंग चल रहे थे तब, तुम जब बाइक में थे तो बैक कैमरा से ऑन कर रहे थे, उसको मर्ज करेंगे जिससे कि वीडियो का देखने का आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि हम हमेशा 4 मिनट की हो गई बस यार, 4 मिनट केवल ऐसे ही बात करते ही करते हो गया, पर काफ़ी हम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज का दिन में मेरा करीब बीत गया। कितना टाइम हो गया यार? 8:05 हो रहा है और काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पे खाने में और घर जाने में। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अंदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और भाई ये देखो। अच्छा तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं तो फिर इतना जोर से काय कुछ चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है।